नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टीचर्स वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज डीसी पटेल फ्रॉम टीचर्स वर्ल्ड। आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके माता पिता स्वस्थ होंगे। बात करें क्वेश्चंस की तो पर्यावरण के आपको 20 क्वेश्चंस देखने हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आए हुए हैं। आप जब भी पेपर में बैठेंगे टेट के तो आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको टीचर वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म को जो है सब्सक्राइब करना है और टीचर वर्ल्ड के जो है टेलीग्राम को ज्वाइन करना है ताकि आपको फ्री पीडीएफ और वीडियो प्राप्त हो सकें। देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? उत्तीर्ण करना, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता। तो अच्छे परीक्षण की जो विशेषता है वो वैधता भी होती है, विश्वसनीयता भी होती है और वस्तुनिष्ठता भी होती है। जो नहीं है वो है उत्तीर्ण करना। कोई ये अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो पहला आपका आंसर जो है सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? रटना उनको जो है बंद करवाना है तो हमें लघु उत्तरीय, वस्तुनिष्ठ, दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक प्रश्न, कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? अगर रटना हमें बंद करवाना है तो हमें पूछने चाहिए वस्तुनिष्ठ वैकल्पिक प्रश्न, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं। तो दूसरे का आपका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे तीसरा क्वेश्चन। पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है। आपको बताना है पाठ्य पुस्तक, श्यामपट्ट, पौधों का अवलोकन, पौधों का चित्र। तो पौधों के विभिन्न भागों का अगर शिक्षण हेतु आवश्यक तत्व है तो वो आपको पौधों का अवलोकन करवाना है। हम पौधे को अगर दिखाएंगे बच्चे को तो वो जल्दी समझ जाएगा कि कोई भी पौधा है, किसी भी, चाहे फूल का हो चाहे फल का हो, तो हम उसको प्रत्यक्ष दिखाएंगे तो वो जल्दी सीख जाएगा कि ये आम का पौधा है, ये कमल का फूल है। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे चौथा क्वेश्चन। लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन बताना है आपको। सही हो सकता है, सही है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चौथा आंसर, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, क्योंकि ये जो है लैंगिक पूर्वाग्रह से क्वेश्चन था। तो आपको सभी को याद रखना है ये चीज। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे पांचवा क्वेश्चन। पर्यावरण जागरूकता का शुद्ध ज्ञान होता है पर्यवेक्षण, अध्ययन से, संचार माध्यम से, शैक्षिक पर्यटन से, योजना विधि से। तो जो पर्यवेक्षण जागरूकता का शुद्ध ज्ञान होता है वो होता है आपका शैक्षिक पर्यावरण से। पांचवें का आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे छठवां क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? आपको बताना है योजना विधि, कहानी विधि, व्याख्या विधि, वाद विवाद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कहानी। कहानी के माध्यम से हमें पर्यावरण की शिक्षा देनी है बच्चों को। छठवें का आपका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे सातवां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, कक्षा में एकदम खामोशी, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, गृहकार्य पूर्ण करना। तो जो अभिप्रेत शिक्षण का संकेत होता है वो है बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछना, बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछना। तीसरा आंसर जो है आपका ऑप्शन सातवें का सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे आठवां क्वेश्चन। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है, बच्चों की वो एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है, पिछले सीखे हुए नए अधिगम से अलग करती है। तो आपको बताना है आठवें का आंसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। आठवें का आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे
9वां क्वेश्चन, पेडागोजी को जो है समझकर जो नेगेटिव आंसर होते हैं उनको हमें अलग कर देना है, जो पॉजिटिव आंसर हमें देखे उसको हम टिक करेंगे। तो 9वें का आपको आंसर बताना है। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे को पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है: पढ़ाई से पूर्ण एकाग्रता, बहुत बात करना, आक्रामक व्यवहार, हाइपर एक्टिविटी, अति सक्रियता। तो तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कैसे कर सकते हैं? जब वो आक्रामक व्यवहार करे, क्रोध करे, गुस्सा करे। 9वें का आपका तीसरा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 10वां क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने को सुझाव देंगे? नेशनल जियोग्राफी, डिस्कवरी, एनिमल प्लान, उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण अध्ययन के लिए हमें नेशनल जियोग्राफी से भी ज्ञान बच्चों को प्राप्त होगा, डिस्कवरी चैनल से भी ज्ञान प्राप्त होगा, एनिमल प्लानेट से भी सभी जानकारी हमें प्राप्त होगी। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चौथा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 10वें का। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 11वां क्वेश्चन, बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है? संप्रेषण कौशल, अनुमान लगाने का कौशल, लेखन का कौशल, मापने का कौशल। तो बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने और मौसम दर्ज करने के लिए उसमें होता है संप्रेषण। उसका जो है एक संप्रेषण बन जाता है, मेल जोल हो जाता है कि हमें ये करना है। तो 11वें का आपका पहला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन आप सभी को बताना है, बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? विद्यालय से, परिवार से, सांस्कृतिक केंद्र से, धार्मिक केंद्र से। तो जो बच्चों को पहला पाठ मिलता है सीखने को, वो होता है हमारे परिवार, हमारे घर से। तो आपका जो है ऑप्शन दूसरा जो है सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विद्यालयी शिक्षा में सही शिक्षक छात्र अनुपात बताना है आपको। 1:30, 1:40, 1:50, 1:60। तो जो विद्यालयी शिक्षा में सही शिक्षक छात्र अनुपात है वो है आपका 1:40। जब ऐसा ऑप्शन हो तो 1:40 सीटेट मानती है आंसर। अगर उसमें पूछा जाए कि 100 से ज़्यादा बच्चे हैं या 100 से कम बच्चे हैं, 100 के समथिंग बच्चे रहते हैं तो 1:30 होता है। अगर 150 से ऊपर हो जाता है बच्चे 150 से तो 1:40 होता है। तो ये सीटेट मानती है 1:40। 13वें का आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 14वां क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं को समझ विकसित की जा सकती है। कैसे की जा सकती है आपको बताना है। बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर, बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर, मूल्य जैसी अमूर्त धारणा को उदाहरण द्वारा व्यक्त करके। तो हम अर्थशास्त्र का जो ज्ञान है, हिसाब किताब का जो ज्ञान है बच्चों में, जोड़ घटाना छोटे छोटे, वो हम जो है इन सभी से करवा सकते हैं। तो उपरोक्त सभी जो है आंसर सही हो जाएगा। हमारा बैंक पोस्ट ऑफिस या बैंक में कहीं भी ले जाकर मूल्य जैसी अमूर्त धारणा को उदाहरण द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं कि कोई बिस्किट का पैकेट है वो 5 रुपए में आता है, टॉफ़ी 2 रुपए में आती है। इस प्रकार से हम उनको जो है समझा सकते हैं। सॉरी। तो आपका 14वें का चौथा आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 15वां क्वेश्चन, बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे जीन पियाजे और ब्रूनर, एलन वाइगोत्स्की और ब्रूनर, जीन पियाजे और एलन वाइगोत्स्की, ब्रूनर और स्पीयरमैन। तो बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन किया था जो, वो किया था जीन पियाजे और वाइगोत्स्की ने। आपको याद रखना है। तीसरा ऑप्शन 15वें का सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 16वां क्वेश्चन, छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन हैं
आपको बताना विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन, ग्रंथालय, सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण, उपरोक्त सभी। तो जो छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन हैं वो हो जाएंगे आपके सभी, विभिन्न क्रियाएं, ग्रंथालय, सर्वे, प्रोजेक्ट, सभी। चौथा आंसर 16वें का आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 17वां क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए पाठ्य पुस्तक पर आधारित, गतिविधि आधारित, पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा, उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण अध्ययन की जो कक्षा होनी चाहिए वो होनी चाहिए गतिविधि आधारित। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही पूछ लिया जाता है, तो आपको इसको जो है याद रखना है। दूसरा आंसर आपका 17वें का सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा दी जाती है, सॉरी, भाषण द्वारा, लेखों द्वारा, खेलकूद द्वारा, स्वयं अपनाकर। तो जो विद्यालयों में पर्यावरण की शिक्षा दी जाती है वो दी जाती है भाषण के द्वारा दी जा रही है अभी, लेकिन कैसी होनी चाहिए, खेल कूद के द्वारा होनी चाहिए। तो अभी नई जो शिक्षा नीति है उसके अनुसार चेंजिंग हो जाएगी। तो अभी सीटेट जो आंसर दे रही थी वो भाषण द्वारा दे रही थी, तो आपको इसको याद रखना है। 18वें का आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे सेकंड लास्ट क्वेश्चन। किसी छात्र के शैक्षिक पर्यावरण में सम्मिलित नहीं है, विद्यालय, माता पिता, कोई नहीं, परिवार। तो शैक्षिक पर्यावरण में जो सम्मिलित नहीं है वो कोई नहीं, इसका जो आंसर होना चाहिए था वो इसमें टाइप नहीं हुआ है। तो इसमें क्या है, शैक्षिक पर्यावरण में जो सम्मिलित नहीं है वो कोई नहीं है, क्योंकि इस जो विद्यालय है, माता पिता, परिवार, ये सभी शैक्षिक पर्यावरण में आते हैं, इसीलिए ये कोई नहीं आंसर आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आप सभी को कमेंट करके आंसर देना है और बताना है क्वेश्चन का आंसर। तो आपको बताना है, आधुनिक वैज्ञानिक युग में विश्व की गंभीर समस्या है गरीबी, पर्यावरण प्रदूषण, बेरोजगारी या भिक्षावृत्ति। तो जो आधुनिक वैज्ञानिक युग में विश्व की गंभीर समस्या है वो है आपकी पर्यावरण प्रदूषण। दूसरा आंसर सही हो जाएगा, ना कि आपको गरीबी टिक करना है, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से चल रहे हैं, ईवीएस से, पर्यावरण से चल रहे हैं, तो पर्यावरण प्रदूषण हो जाएगा इसका आंसर। वीडियो कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके जरूर बताना है, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे टीचर्स वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और टीचर वर्ल्ड के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ताकि आपको पीडीएफ और वीडियो निरंतर फ्री प्राप्त होते रहें। और वीडियो को आप निरंतर देखते रहिए। टेट एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए क्वेश्चन वही मिलेंगे जो टेट में ज्यों के त्यों पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें।